अस्सलाम वालेकुम। कॉन्केविटी, वैसे डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, अगेन देख लेते हैं। अगर किसी इंटरवल के अंदर ग्राफ का अपवर्ड कर्वेचर है तो वो कहलाएगा कॉन्केव अपवर्ड कर्वेचर, मतलब इंक्रीज करते करते फिर ऊपर जाके कर्व बन रहा है। और अगर डाउनवर्ड कर्वेचर है तो वो कहलाएगा कॉन्केव डाउन। डेफिनेशन देख लेते हैं। एफ इज कॉन्केव अप, फंक्शन कॉन्केव अप कहलाएगा इफ टेंजेंट लाइंस हैव इंक्रीजिंग स्लोप, एंड कॉन्केव डाउन इफ टेंजेंट लाइन हैव डिक्रीजिंग स्लोप। कॉन्केव अप कहलाएगा अगर वहाँ पे बनने वाली तमाम टेंजेंट लाइंस का स्लोप इंक्रीजिंग है, लेकिन स्लोप पहले डिक्रीज हो रहा था लेकिन फिर इंक्रीज करने लग गया, तो ये हमारे पास कहलाता है कॉन्केव अप इंक्रीजिंग स्लोप्स। यहाँ पे स्लोप्स इंक्रीजिंग थे लेकिन फिर डिक्रीज होने लग गए, तो अगर डिक्रीजिंग स्लोप होगा तो वह कहलाएगा कॉन्केव डाउन। ये तो हो गई ग्राफिकल डेफिनेशंस। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी ओपन इंटरवल पे, देन एफ इज सेड टू बी कॉन्केव अप ऑन इंटरवल इफ एफ प्राइम इज इंक्रीजिंग। एफ प्राइम का मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या है? टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप इंक्रीजिंग होगा तो हम कहेंगे कॉन्केव अप है, और अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो हम कहेंगे कॉन्केव डाउन है। थ्योरम है लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑन एन ओपन इंटरवल आई इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ इज कॉन्केव अप। अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा तो कॉन्केव अप कहलाएगा, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा तो कॉन्केव डाउन कहलाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेस ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन इज कॉन्केव अप ऑन द इंटरवल। क्वेश्चन ये है कि अब शो कीजिए कि ये जो फंक्शन गिवन है ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट पूरे इंटरवल के ऊपर कॉन्केव अप है। फंक्शन कॉन्केव अप, अब कॉन्केव डाउन के लिए हमें क्या करना होता है? सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का 4। जब सेकंड लेंगे तो 2x का 2, 4 का 0, तो 2 क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे x से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, x माइनस इन्फिनिट हो, प्लस इन्फिनिट हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, सेकंड डेरिवेटिव 2 ही रहेगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। सो बाय यूजिंग थ्योरम f double prime of x is greater than 0 for all x, then f is concave of on that interval. जैसे एक और एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यही बताना इंटरवल निकाल लें कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन। फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 6x। अब देखें अगर यहाँ x की वैल्यू कोई भी ग्रेटर देन 0 रखती हूँ, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रखूँ, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखूँगी तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा ही आएगा, तो हम कहेंगे एफ इज कॉन्केव अप ऑन द इंटरवल 0 to इन्फिनिट। और अगर यहाँ पे x की जगह वैल्यू 0 से छोटी रखती हूँ कोई भी, सपोज -1, 6 इंटू -1 इज़ -6, -2 रखूँगी, 6 इंटू -2 इज़ -12, तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रखूँ आंसर नेगेटिव ही आएगा। एंड एफ प्राइम डबल प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0 इफ एक्स इज लेस देन 0, तो हम कहेंगे एफ इज कॉन्केव डाउन ऑन द इंटरवल -∞ to 0।
होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, अगर कोई भी कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, कॉन्केविटी चेंज करने का मतलब उसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन हो रहा है या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे जाके कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है वो पॉइंट हमारे पास कहलाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। देखें कॉन्केव डाउन था, इस पॉइंट के बाद से कॉन्केव अप होने लग गया। सपोज अगर ये पॉइंट एक्स नॉट है तो एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हमारे पास कहलाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बेसिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट बनती है, मतलब टेंजेंट लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है। If f change the direction of its concavity at the point x naught comma f of x naught, then we say that f has an inflection point. क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है f of x equals to x into x exponential minus x. अब क्वेश्चन है use the first and second derivative of f to determine the intervals on which f is increasing, decreasing, concave up and concave down. Look at all inflection points. हमें सब कुछ बताना है, इंक्रीजिंग भी बताना है, डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे, कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो पहले डेरिवेटिव्स ले लेते हैं दोनों। फंक्शन ये गिवन है एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यू इंटू वी। कैसे अप्लाई करते हैं, वी ऐसे ही, यू का डेरिवेटिव प्लस यू ऐसे ही वी का डेरिवेटिव यूजिंग प्रोडक्ट रूल। यही एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 1, ये एक्स एज इट इज। एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। अब उसके बाद पावर को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पावर है माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज, प्लस माइनस माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे ही। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये कॉमन आ गया 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब अगेन प्रोडक्ट रूल, ये यू ये वी ऐसे यू का डेरिवेटिव प्लस यू ऐसे वी का डेरिवेटिव, ये एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव -1, ये एज इट इज। एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव सेम रहता है, पावर को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1। अब इन दोनों के अंदर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स कॉमन है, यहाँ से बचा -1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू -1, ये एज इट इज, -1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स 1 से होगा तो एक्स, -1 -2 तो एक्स -2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। नोट डाउन कर लें यहाँ तक। अब सबसे पहले निकालते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को। तो हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम मालूम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स ये आया था हमारे पास आंसर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल आप कैलकुलेटर से प्रूव कर लें, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, डेसिमल्स में रखें, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो मतलब हमारा जो पूरा आंसर है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स कहाँ से वेरी करना शुरू कर रहा है, 1 से। 1 रखूँगी तो 0 आएगा, तो हम इंटरवल्स डिफाइन करते हैं लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पे। अगर लेस देन 1 रखें, लेस देन 1 का मतलब कोई भी वैल्यू माइनस में, सपोज -2 रखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस -2, ये +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट का आंसर प्लस में आएगा, और ये तो होता ही प्लस है। प्लस 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 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग।
कहाँ से कहाँ इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 1 पे, तो मतलब -∞ to 1 ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर ग्रेटर देन 1 रखें, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लें, सपोज 4 रख लेती हूँ, तो 1 - 4 - 3, इसका मतलब इस ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to इन्फिनिट। ये चीज़ याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल -6 इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन के लिए क्या करते हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव ये आया था हमारे पास, x - 2 एक्सपोनेंशियल -x, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इंटरवल हम इसको देख के डिफाइन करेंगे, कहाँ से चेंज हो रहा है, ये 2 से, तो हम इंटरवल्स डिफाइन करते हैं -<2 एंड <2। अगर <2 रखती हूँ, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू, सपोज -3, तो -3 - 2 -5, ये नेगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस, सेकेंड डेरिवेटिव <0 आ रहा है, तो क्या होगा, कॉन्केव डाउन, -∞ से 2 पे कॉन्केव डाउन होगा। ग्रेटर देन 2 रखते हैं, सपोज 4 - 2 2, प्लस, ये तो प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या होगा, कॉन्केव अप। अब यहाँ से देखें, कॉन्केविटी कहाँ से चेंज हो रही है, <2 पे डाउन था, ग्रेटर देन 2 पे अप है, इसका मतलब 2 जो है वो इस कर्व को चेंज कर रहा है, तो टेबल शोज दैट देयर इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट x = 2। होपफुली क्लियर होगा ये। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट इफ एनी। अगर कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो मालूम करें। फर्स्ट डेरिवेटिव 4x3, सेकंड डेरिवेटिव 12x²। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू <0 रखती हूँ, मतलब नेगेटिव रखती हूँ, तो वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर <0 ही आएगा। और अगर प्लस वैल्यू रखूँगी तब भी प्लस ही आएगा, मतलब अगर x को <0 रखें तो भी सेकंड डेरिवेटिव <0 है, <0 रखें तो भी ये <0 है। सो f इज कॉन्केव अप, सेकंड डेरिवेटिव दोनों बड़ा है, इसका मतलब कॉन्केव अप होगा। f इज कॉन्केव अप ऑन द इंटरवल -∞ से 0 पे भी कॉन्केव अप है और 0 to इन्फिनिट भी कॉन्केव अप है, तो इसका मतलब कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही। जब कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही तो नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, सो देयर इज नो चेंज इन कॉन्केविटी एंड नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट x = 0। प्रैक्टिस करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 11 to 24, एक्सरसाइज 4.1।